कक्षा 10 में पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हमने शुरू में 6 अनुपात पढ़ लिए और उसके बाद में हमने साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक 6 अनुपातों के कोणों के मान पढ़े 0, 30, 45, 60 और 90। अब जो है हम उसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक टॉपिक आएगा यहाँ पर सर्व समीकाएं। अब सर्व समीकाएं, तो इसके बारे में सर्व समीका जैसा नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर आइडेंटिटीज कि जो सबके लिए समान हो। जैसे एक हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए x² माइनस 2x बराबर, हम इसमें से x कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा x माइनस 2। अब ये जो है एक सर्व समीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम x का कुछ भी मान रखें, 0, 1, 2, 3/5 या कुछ भी मान रखें, उसके लिए हमारा LHS निकाल लें और RHS निकाल लें, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही बराबर बराबर होगा। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है ये हमारी है सर्व समीका। अगर x² माइनस 2x बराबर 0 लिखा होता तो ये क्या होता? ये होता हमारा समीकरण। यहाँ पर हम x कॉमन लेते, बचता x माइनस 2 बराबर 0। एक बार x को 0 करते तो x का मान 0 निकलता, एक बार दूसरे ब्रैकेट को 0 करते तो x का मान 2 निकलता। तो ये एक समीकरण था, यहाँ से x के हमारे मान निकले। ऊपर क्या लिखा है? ये सर्व समीका है। सर्व समीका x के सारे मान के लिए जो है ये सत्य होगी। तो ये सर्व समीका है। हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में कुछ सर्व समीकाएं हम पढ़ेंगे। उनका हालांकि सिद्ध करना भी दे रखा है यहाँ पर और प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पहली सर्व समीका क्या है? तो पहली सर्व समीका हमारी आएगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि अब ये साइन और कॉस अनुपात हम किसमें पढ़ते हैं? एक समकोण त्रिभुज में। तो एक ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए ए, बी और सी। बी पर जो है हमारा 90 अंश का कोण है और ए वाले को हमने मान लिया यहाँ पर थीटा को। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जनरल मान हम निकालें, 1 आ जाए, अगर 1 आ जाए तो ये हमारी सर्व समीका हो जाएगी। मान रखते हैं साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, यानी कि BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आधार बटे कर्ण, यानी कि AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। दोनों के यहाँ पर आधार आधार बराबर है, वो आधार मतलब जो हर हैं बराबर हैं यहाँ पर, तो इसलिए हर कॉमन हो जाए, यहाँ पर एक साथ हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस अगर लगाते हैं यहाँ पर तो उसके हिसाब से क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी ऊपर जो अंश आया उसका मान AC स्क्वायर हो सकता है। तो ऊपर भी AC स्क्वायर आ गया, नीचे भी AC स्क्वायर हो गया, दोनों की भाग हो जाएगी, तो हमारा उत्तर आएगा 1। यानी कि समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा हमारा 1 होगा। ये हमारी सर्व समीका है। इसी तरह से दूसरी सर्व समीका के लिए हम बात करें, दूसरी सर्व समीका हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी दूसरी सर्व समीका है। और ये प्रश्न 2025 में पूछा भी गया है कि कैसे इसको सिद्ध हम करेंगे। तो यही ऊपर वाला जो त्रिभुज था, ये कोण थीटा था, ABC। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं अगर हम, तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करना है, हमको ट्रिक देखनी है, टेन थीटा कैसे बनेगा? लंब बटे आधार से, यानी कि BC बटे AB से। अब देखिए दो पक्ष किधर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो दो पक्ष हमारे यहाँ पर RHS में लिखे हैं, और टेन बनेगा BC बटे AB से, यानी कि इस
BC को अगर हम किसी तरह से AB से भाग दे पाए, तो हमें क्या करना है, पूरे समीकरण में ही दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग कर दें। तो इधर भी AB स्क्वायर से भाग कर दें, यहाँ पर भी AB स्क्वायर से भाग कर दें, इसको भी AB स्क्वायर से भाग कर दें। तो अब बाईं तरफ क्या बना, AC बटे AB, AC बटे AB, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होगा हमारा, सेक, स्क्वायर भी लगा हुआ था तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1 BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, यानी कि BC बटे AB, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का स्क्वायर, लंब बटे आधार 10 होता है, तो ये 10 आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी सर्व समीकरण हो गई। और तीसरी एक सर्व समीकरण और होगी यहाँ पर हमारी, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी तीसरी सर्व समीकरण हो गई, यानी किसका मान। अब सर्व समीकरण से हमको आसानी क्या रहेगी, सर्व समीकरण से आसानी ये रहेगी कि हमको त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और मान जो है रखने से हमारे ये हल हो जाएंगे। अब ध्यान यहाँ पर ये भी देंगे हम, इसको अगले पेज पर देख लेते हैं फिर से सर्व समीकरण, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ये हमारी सर्व समीकरण है। इसी का बदला रूप भी हम लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर 1 से उधर ले जाके घटा दें तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, या 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, या कहीं कहीं एक का मान जरूरत पड़ेगा तो वो भी हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखेंगे। तो एक सर्व समीकरण हो गई। दूसरी सर्व समीकरण क्या थी हमारी, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका भी पक्षांतर हमको याद रखना है, यानी कि tan अगर उधर जाके घट जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 1 जाकर उधर घट जाए तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो सर्व समीकरण हो गई और इसके रूप हो गए। अगली सर्व समीकरण क्या थी हमारी, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें से भी यही कि अगर हम कॉट को उधर कर दें तो हमारी जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर हम कॉट को अगर हम उधर करा था, अब की 1 को उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर सब समीकरण हमारी ये 3 थी, यहाँ पर रखा 10 के कोर्स में, और इन तीनों का पक्षांतर करके इनके रूप बन गए हैं 2-2। तो ये हमारा है, और इस पर आधारित जो हमारे प्रश्न होंगे, सिद्ध करना भी हम लोगों ने देखा, तो इस पर आधारित प्रश्न है। इनको फिलहाल याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक